फिल्म शुरू होती है पूरे अंधेरे में। सिर्फ सांस लेने की आवाजें सुनाई देती हैं, बहुत मुश्किल से। एक बच्ची की आवाज आती है जो डर कर डैडी मम्मी कहती है। फिर एक आदमी की आवाज आती है जो उसे चुप कराता है और कहता है श्श, दे विल हियर यू। एक औरत की आवाज भी आती है जो उसे तसल्ली देती है। हमें पता चलता है कि ये लोग एक बहुत छोटे बंद बनकर जैसी जगह में हैं। रोशनी आती है और हम देखते हैं कि ये लोग जमीन के अंदर एक छोटा सा कमरा है जहां उनका पूरा खानदान रे, क्लेयर और उनकी 7 साल की बेटी जोई रहता है। उनके चेहरे पर घबराहट और थकन साफ दिखती है। अगला सीन उनकी बंकर लाइफ दिखाता है। हर सुबह एक रूटीन है। रे और क्लेयर जोई को पढ़ाते हैं, खाना बनाते हैं जो कि कैन फूड है। हर चीज राशन है। दीवारों पर रूल्स लिखे हैं। जोई उन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करती है। उनके पास एक पुरानी क्लॉक है जो टाइम दिखाती है और एक कैलेंडर जिस पर हर दिन क्रॉस किया हुआ है। तकरीबन 301 दिन हो चुके हैं जब से वो इस बंकर में है। रे बार बार व्हाट इफ दे फाइंड अस जैसी बातें करता है जिससे उनके बाहर के खतरे का एहसास होता है। फिल्म में इंटरमिटेंटली फ्लैशबैक्स आते हैं। हम देखते हैं कि कैसे एक ब्रेकआउट हुआ था जिसमें हर तरफ तबाही मच गई थी। लोग मर रहे थे, शहर जल रहे थे। रे और क्लियर ने जोई को बचाने के लिए उस बैंकर में से शरण ली थी। बैंकर में जोई बोर हो जाती है। रे और क्लियर उससे गेम्स खेलते हैं। कभी कभी रे एक छोटा सा वेंट खोलता है जो बाहर की तरफ खेलता है, जहां से वो थोड़ी ताजा हुआ अंदर आने देते हैं। उसे वो ब्रीदर कहते हैं। वेंट से थोड़ी रोशनी और बाहर की धुंधली तस्वीर दिखती है। उससे एक छिंक आती है कि बाहर कुछ भी ठीक नहीं है। एक दिन बैंकर के अंदर एक चूहा दिखता है। जोई डर जाती है। रे उसे पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि ये उनके लिमिटेड राशन के लिए खतरा है। वो चूहे को मार देता है। इस इंसिडेंट से उनकी मेंटल स्टेट और भी खराब हो जाती है, खासकर जोई की, जो अपने खिलौने से बात करती है। उनके बैंकर के अंदर एक नाली है जो बाहर एक छोटी सी जगह पर खिलती है। वहां वो लोग अपनी सप्लाईज रखते हैं जो वो कलेक्ट करते हैं। रे और क्लियर उस जगह को सप्लाई ड्रॉप कहते हैं। एक दिन रे वहां चेक करता है तो एक छोटा सा पत्थर दिखता है जो नाली के पास गिरा हुआ है। इससे शक होता है कि बाहर कोई है। वो फौरन वेंट बंद कर देता है और सबको चुप रहने को कहता है। रात में उनके बैंकर के भारी मेटल के दरवाजे पर धीरे से थप थप की आवाज आती है 3 बार। ये आवाज उन्हें हमेशा सुनाई देती है। रे, क्लियर और जोई सांस रोककर चुपचाप बैठे रहते हैं। उन्हें पता है कि ये दे हैं जिनसे वो छुप रहे हैं। आवाजें थोड़ी देर बाद रुक जाती हैं और वो लोग थोड़ी राहत महसूस करते हैं, पर डर पूरी तरह से खत्म नहीं होता। कुछ दिन बाद जोई बीमार पड़ जाती है। उसे तेज बुखार है और उसकी सांसें फूल रही हैं। रे और क्लियर बहुत परेशान हैं। उनके पास मेडिसिन की कमी है। उन्हें पता है कि अगर जोई की तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो उसे खो सकते हैं। इस दौरान जोई दर्द में चीख पड़ती है, जिस पर रे उसे चुप कराता है और रूल्स याद दिलाता है, पर उसके चेहरे पर भी दर्द है। जोई की हालत बदलती जा रही है। रे और क्लियर को लगता है कि अब उनके पास एक ही रास्ता है, बाहर जाना और मदद ढूंढना, या कम से कम उसे ठीक करने का कोई तरीका। ये उनका सबसे बड़ा डर है क्योंकि बाहर डे हैं। वो डिस्कस करते हैं कि कैसे वो बाहर जाएंगे। रे कहता है कि वो बाहर जाएगा और चेक करेगा, पर क्लियर नहीं मानती और कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। एक रात जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज फिर से आती है, रे एक छोटा सा पीप होल खोलता है। हम उसकी आंखों से देखते हैं। बाहर अंधेरा है और फिर एक झलक दिखती है। कुछ साए, लंबे और पतले, इंसानों जैसे, पर इंसान नहीं। वो चीजें ढूंढ रही हैं। रे फौरन पीप होल बंद कर देता है। वो समझ जाते हैं कि दे अभी भी बाहर हैं। जोई की हालत और भी बिगड़ जाती है। उसके जिस्म पर कुछ निशान दिखने लगते हैं। रे और क्लियर को अब कोई उम्मीद नहीं दिखती। वो उसकी पसंदीदा कहानियां सुनाते हैं और उसके साथ वक्त बताते हैं। एक लम्हे में जोई की सांसें धीरे हो जाती हैं और वो शांत हो जाती है। रे और क्लियर रो पड़ते हैं। उनकी उम्मीद टूट चुकी है। रे और क्लियर दुखी हैं। रे उठता है और गुस्से में दीवार पर लगा कैलेंडर फाड़ देता है। जब वो कैलेंडर फाड़ता है तो उसके नीचे एक और कैलेंडर दिखता है जो पुराना है, और उसके नीचे एक और, एक के बाद एक, कई साल पुराने कैलेंडर्स। और फिर एक पुरानी फोटो दिखती है। फोटो में रे, क्लियर और एक दूसरी छोटी बच्ची है जो जोई नहीं है। रे और क्लियर के चेहरे पर दुख और शर्मिंदगी का एक अजीब सा मिलान है। इस पॉइंट पर
मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जो जोई उनके साथ थी वो असल में उनकी अपनी बेटी नहीं है। जोई वो खतरा है जिससे वो छुप रहे थे। कहानी अब उल्टी होती है। हम देखते हैं कि जब ब्रेकआउट हुआ था तो ये लोग ही थे जो दूसरों से बच रहे थे। दे असल में म्यूटेटेड ह्यूमंस हैं जो वायरल आउटब्रेक की वजह से बने हैं और इंसानों का शिकार करते हैं। रे और क्लियर अपनी असली बेटी को खो चुके थे। जब ब्रेकआउट हुआ तो एक म्यूटेटेड बच्ची जिसे हम जोई के नाम से जानते हैं उनके बंकर में आ गई थी। रे और क्लियर ने उसे बंद कर लिया था, उसे इंसान समझकर नहीं बल्कि एक खतरा समझकर। रूल्स उसे कंट्रोल करने के लिए थे। आवाज मत करो क्योंकि उसकी आवाज दे दूसरे म्यूटेटेड क्रीचर्स को अट्रैक्ट करती थी। वेंटिलेशन होल से दूर रहो क्योंकि वो वहां से एस्केप कर सकती थी। रोना मत क्योंकि उसके रोने से उसकी असली पहचान म्यूटेटेड रूप बाहर आ सकती थी। जब जोई बीमार हुई थी और उसकी सांसें तेज हो रही थी तो वो असल में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। उसकी स्किन पर जो निशान थे वो म्यूटेशन के निशान थे। रे और क्लियर को पता था कि अगर वो फुली ट्रांसफॉर्म हो गई तो वो उन्हें मार देगी। उन्होंने उसे मार दिया था, जैसा कि हमने देखा जब उसकी सांसें रुक गई थी। उनकी असली बेटी की मौत के बाद उन्होंने उस म्यूटेटेड बच्ची को अपनाया था, शायद इसलिए कि वो अपनी बेटी की जगह उसे देखना चाहते थे या फिर उसे कंट्रोल करना चाहते थे। अब जब जोई मर चुकी है यानी इंसानी रूप में खत्म हो चुकी है, बंकर में एक अलग तरह की शांति है, लेकिन उनकी तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई। दे दूसरे म्यूटेटेड क्रीचर्स अब भी बाहर हैं। रे और क्लियर को पता है कि उन्हें इस बंकर से निकलना होगा। रे और क्लियर बंकर का दरवाजा खोलते हैं और बाहर आते हैं। बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। शहर के सिरे पर धुआं उठ रहा है, हर तरफ सन्नाटा है। वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ साए दिखते हैं। वो साए दे हैं जो उनका शिकार करने के लिए घूम रहे हैं। रे और क्लियर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। दे उनका पीछा करते हैं। जब वो एक जगह छुपते हैं, रे को एक दे क्रीचर पकड़ लेता है। क्लियर डर जाती है, लेकिन सरप्राइज, रे उस क्रीचर को एकदम से और बहुत ही आसानी से मार देता है। अपनी मुट्ठी से उसकी गर्दन तोड़ देता है। क्लियर शॉक्ड रह जाती है। रे के अंदर कुछ बदलाव आया है। हम उसके हाथ पर भी वही निशान देखते हैं जो जोई के जिस्म पर थे, और ये रे का दूसरा बड़ा ट्विस्ट है। और अब हमें समझ आता है कि रे भी म्यूटेटेड हो चुका है। उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सच छुपा रखा था। वो खुद भी उन डार्कनेस क्रीचर्स में से एक बन चुका था, लेकिन उसने अपनी इंसानियत को बचा कर रखा था। उसने अपनी फैमिली को डे से बचाने के लिए अपनी म्यूटेशन की ताकत का इस्तेमाल किया था। क्लियर को ये सच देखकर डर लगता है, लेकिन उसे ये भी एहसास होता है कि रे ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए कितना कुछ किया है। वो एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में डर, प्यार और एक नया फैसला है। रे ने अपनी इंसानियत बचा कर रखी थी और अब क्लियर को उस पर भरोसा करना होगा। रे और क्लियर एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब रे अपनी म्यूटेटेड ताकत का इस्तेमाल करता है ताकि वो और क्लियर बच सकें। वो डे को मारता हुआ आगे बढ़ता है। फिल्म का एंड एक ओपन एंडेड नोट पर होता है। वो बच गए हैं मैं, पर अब रे खुद एक डार्कनेस है जो क्लियर को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या वो एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे या रे भी पूरी तरह से अपनी इंसानियत खो देगा? फिल्म यही खत्म होती है, जिसमें यह दिखाया गया है कि इंसानियत कितनी मुश्किल परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकती है और कैसे प्यार और सर्वाइवल के लिए लोग कितनी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आपको ऐसी थ्रिलिंग और डार्क कहानियां पसंद है तो फिल्मेट्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर ट्विस्ट, हर सच यहाँ डी कोड होता है।